जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका स्टडी जी के चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे 18 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स और यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर होंगे। उनके एक्सप्लेनेशंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर होंगे। डेली करंट अफेयर्स हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सारी वीडियोज़ के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में फ्री में अवेलेबल हैं। आप डाउनलोड करके कभी भी उन्हें पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे से। विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है? ये ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर आ सकता है। ऑप्शंस आपके सामने है, सिल्ट या गाद, लोम या चिकनी बलुई मिट्टी, क्ले या चिकनी मिट्टी, और लास्ट ऑप्शन सैंड या रेत। तो जिसको इसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिसको नहीं पता वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हम क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 18 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, विच इंडियन सिटी हैज़ वन द AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022? किस भारतीय शहर ने AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। जी हाँ, तेलंगाना की हैदराबाद सिटी ने ये जो उनका AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स का ग्रैंड प्राइज है वो जीता है। AIPH का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है वो जान लेते हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूसर्स। ये AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022 के जो हैं ये दुनिया के पहले ग्रीन सिटी अवार्ड्स हैं। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है। और हैदराबाद को किस इनिशिएटिव के लिए अवार्ड मिला है? ग्रीन गार्लैंड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना। ये जो इनिशिएटिव चल रहा है हैदराबाद सिटी में, इसके लिए उन्हें वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला है। और हैदराबाद ने एक और कैटेगरी में अवार्ड जीता है, वो कैटेगरी है लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ कैटेगरी। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच स्टेट विल होस्ट द 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो? कौन सा राज्य 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? दिसंबर में ये होने वाला है और इसकी अनाउंसमेंट हो गई है कि कौन करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है। इसका करेक्ट आंसर है गोवा। गोवा में कहाँ पर होगा? पणजी में होगा। ठीक है, और थीम क्या है 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस की? थीम है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। ठीक है, ये याद रखने वाली बात, इंपॉर्टेंट बात। पणजी में होगा जो कि गोवा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। विच कंट्री होस्टेड द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नेशनल कोऑर्डिनेटर मीटिंग? शांघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय समन्वयक बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो SCO, हमने अभी कुछ दिन पहले ही एक क्वेश्चन आया था SCO से रिलेटेड, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से। वहाँ पे हमने SCO पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। जी हाँ, भारत ने किया है ये जो नेशनल कोऑर्डिनेटर मीटिंग है उसकी होस्टिंग। कहाँ पर किया है? इंडिया ने न्यू दिल्ली में किया है। और इंपॉर्टेंट बात जानने वाली, इंडिया टुक ओवर द SCO प्रेसिडेंसी फ्रॉम कजाकिस्तान ड्यूरिंग द समरकंद समिट ऑफ SCO दिस ईयर। ठीक है, तो इस समय भारत ने प्रेसिडेंसी टेक ओवर कर चुकी है फ्रॉम द कजाकिस्तान। कहाँ पर की थी? समरकंद समिट जो हुआ था SCO का, जो कि कजाकिस्तान में है। ठीक है, तो आप सब कमेंट करके बताइए SCO में कितने मेंबर्स होते हैं, कितने कंट्रीज SCO के परमानेंट मेंबर्स हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए, इससे आपकी नॉलेज भी टेस्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी सेलिब्रेटेड? गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 17 अक्टूबर। जी हाँ, 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल की थीम क्या है? इस साल की थीम है डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। ठीक है, हर साल ये 17 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड? मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभी अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जो फिशरीज के, उन्होंने ये बताया है कि भारत
कौन से स्थान पर आ गया है? तीसरे स्थान पर आ गया है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज का नाम कमेंट करके बताइए। तो थर्ड रैंक पर है इंडिया, और सेकंड रैंक पे अगर एक्वाकल्चर में देखें तो दूसरे नंबर पे आता है चाइना के बाद। और अगर फिश प्रोड्यूसिंग नेशन की बात करें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग नेशन है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच स्टेट हैज अचीव्ड फर्स्ट रैंक इन द कैटेगरी ऑफ बिग स्टेट्स इन द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022? यहाँ इंडेक्स की स्पेलिंग गलत है, INDEX होनी चाहिए, एक आई एक्स्ट्रा आ गया है। किस राज्य ने सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। अब ये पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो है ये कौन रिलीज करता है? ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेंगलोर में जिसका हेडक्वार्टर है और जिसका नाम है, ये बेसिकली एक थिंक टैंक है और इसका नाम है पब्लिक अफेयर्स सेंटर, PAC। ठीक है, ये रिलीज करती है लिस्ट। तो इसमें इन्होंने बताया कि हरियाणा लार्ज स्टेट की कैटेगरी में, बिग स्टेट की कैटेगरी में नंबर 1 पर है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में, और सिक्किम स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में नंबर 1 है इन द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर टू फीचर इन द मेंस T20 वर्ल्ड कप? पुरुषों के T20 विश्व कप में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है अयान खान। अयान खान जो कि UAE के तरफ से खेले हैं और हाल ही में इन्हें पहले मैच में खिलाया गया है T20 वर्ल्ड कप के। किस टीम के अगेंस्ट इन्होंने खेला है? नीदरलैंड्स में। और कहां पर हुआ है? साइमंड स्टेडियम इन जीलोंग। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इस समय T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और उसी के पहले मैच में UAE ने नीदरलैंड्स के अगेंस्ट अयान खान को खिलाया जो कि 16 साल के हैं और अब ये यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं मेंस क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप में पार्ट लेने वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आने वाले टाइम में ये। विच विल बी लॉन्च्ड इन नवंबर 2022। द फिलॉसफीज ऑफ मॉडर्न सॉन्ग नामक पुस्तक किसने लिखी है जिसे नवंबर 2022 में लॉन्च किया जाएगा? तो ये जो बुक है द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, ये नवंबर 2022 यानी अगले महीने लॉन्च होगी। और ये किस फेमस सॉन्ग राइटर ने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर है बॉब डायलन। ठीक है, बॉब डायलन ने लिखी है। और ये बेसिकली इस किताब में क्या होगा, जो भी उनके बॉब डिलन की जो भी अचीवमेंट्स हैं, आर्टिस्टिक जर्नी है, वो इस किताब में उन्होंने दर्ज की है। और बॉब डिलन एक बहुत ही पॉपुलर फिगर हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जीता है। अब कौन से साल में जीता था ये आप कमेंट करके बताइए। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर बॉब डिलन ने कौन से साल में जीता है? कमेंट करके बताइए। ठीक है, एंड हैज बीन अवॉर्डेड। इसके अलावा उन्हें और कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड मिल चुका है, पुलिट्जर प्राइज स्पेशल साइटेशन मिल चुकी है और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी मिल चुका है। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग राइटर हैं, पॉपुलर ऑथर हैं और अब उनकी एक नई बुक आने वाली है द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, जो कि नवंबर 2022 में रिलीज होगी। और क्वेश्चन हमने जो यहाँ पे पूछा है वो पूछा है कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर बॉब डिलन को कौन से साल में मिला था? तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। स्टेडफास्ट नून इज द कोड नेम ऑफ एन एनुअल न्यूक्लियर एक्सरसाइज ऑफ विच ग्रुप? स्टेडफास्ट नून किस समूह के वार्षिक परमाणु अभ्यास का कोड नेम है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है नाटो। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस समूह की 14 देश जो हैं वो पार्ट ले रहे हैं इस एनुअल न्यूक्लियर एक्सरसाइज में, जिसका कोड नेम है स्टेडफास्ट नून। याद रखने वाली बात, आने वाले टाइम में ये पूछा जा सकता है कि 2022 में नाटो का एनुअल न्यूक्लियर एक्सरसाइज जो हुआ था उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्टेडफास्ट नून। ये कितने दिनों तक चलेगी? 1 हफ्ते तक। ये वीक लॉन्ग है, 1 हफ्ते तक चलेगी। और कहाँ पर हो रही है ये? सर्दर्न यूरोप। और इसमें क्या होता है? इसमें एयरक्राफ्ट्स आते हैं और पर्सनल्स आते हैं, मतलब वो फौज आएगी और एयरक्राफ्ट होंगे जो कि पार्ट लेंगे इस एक्सरसाइज में। कोई भी लाइव वेपन टेस्टिंग नहीं होता ऑब्वियसली, बिकॉज एक न्यूक्लियर एक्सरसाइज है। और इसमें जो होता है ट्रेनिंग फ्लाइट्स होती हैं फाइटर जेट्स की एज वेल एज कन्वेंशनल जेट की। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। Recently, center government has approved the construction of a cable stayed suspension bridge connecting Telangana and Andhra Pradesh across which river? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाले एक केबल स्टे सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी है? आने वाले टाइम में एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर है कृष्णा रिवर। जी हाँ, कृष्णा रिवर पर सरकार ने मंजूरी दी है। और इसके बारे में थोड़े फैक्ट्स जान लेते हैं। ये नला माला फॉरेस्ट रेंज से भी होकर गुजरेगा ये ब्रिज। कितना लंबा होगा? 3 किलोमीटर लॉन्ग, 3 किलोमीटर लंबा होगा। ये डिस्टेंस किसके बीच में? हैदराबाद और तिरुपति के बीच में 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कम कर देगा। ठीक है, और ये कहां पर शुरू होगा? सोमासिला एट कोल्हापुर इन तेलंगानाज नगर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट। और कहां पर खत्म होगा? आत्मकुर इन आंध्र प्रदेश कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। अभी ये बना नहीं है, इसकी मंजूरी दी गई है। ठीक है, कौन सी नदी के ऊपर होगा? कृष्णा नदी के ऊपर। तो ये थे आज के 18 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। ठीक है, हमने शुरुआत में पूछा था वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है? तो जिसको आंसर पता है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अभी के अभी, और जिसको नहीं पता उसके लिए करेक्ट आंसर हम अभी बताएंगे। करेक्ट आंसर है लोम, चिकनी बलुई मिट्टी। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही हर वीडियो में, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में हम एक क्वेश्चन ऑफ द डे अलग अलग फील्ड से, कभी पॉलिटी से, कभी वर्ल्ड अफेयर से, कभी इंडियन हिस्ट्री से, यहाँ से अलग अलग बायोलॉजी से, फिजिक्स से, अलग अलग विषय से हम क्वेश्चन ऑफ द डे भी लाते हैं, जिससे कि हमारी स्टैटिक जीके भी थोड़ी थोड़ी कवर हो जाए। और आने वाले दिनों में हम स्टैटिक जीके के ऊपर भी अब सीरीज शुरू करने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो अभी हम देख लेते हैं ये लोम जो होती है, चिकनी बलुई मिट्टी, वो दिखती कैसी है? ये जो काली काली थोड़ी मिट्टी दिखती है इसे हम लोम कहते हैं, चिकनी बलुई मिट्टी, और ये पौधों की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगी, नॉलेजेबल लगी और हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी हम नई वीडियोस डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो की क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो PDF फॉर्मेट में ईजिली अवेलेबल हो जाए। टाइम टू टाइम होते हैं वहाँ पे अपडेट।